हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पे, जिसमें आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सबसे पहला जो बहुत हमारे शिक्षक साथी जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रहे हैं, उनको ये समझ नहीं है कि सीटेट क्या है, टीईटी क्या है, एसटीईटी क्या है, बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आज आपका सारा कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं, बारीकियों से आपको हम समझाएंगे कि सीटेट, टीएट, एसटेट ये सब क्या है, कौन दे सकता है, देने के बाद क्या होता है, इसका तैयारी हम कैसे करें। इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, सेट क्या है, कौन दे सकता है, देने के बाद क्या ऑप्शन है। तो इन सभी मुद्दों पे हम आपसे बात करने वाले हैं। 5 मिनट आप अपना समय दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और पूरे इन्फॉर्मेशन को एकदम बारीकी से समझिए। पूरे जो भी आपके डाउट हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें सीटेट क्या है। तो सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, एक पात्रता है ये साबित करने का कि आप शिक्षक बनने के योग्य हैं या नहीं, बस इतना ही। सीटेट का मतलब सिर्फ इतना है कि आप में शिक्षक बनने की योग्यता है या नहीं, पात्रता है या नहीं, इसी का एक जांच होता है, टेस्ट होता है। क्लियर है? सवाल सीटेट दे कौन सकता है? तो सीटेट वह दे सकता है जो इंटर के बाद बी डीएलएड किया हो, या फिर ग्रेजुएशन हो, बीएड किया हो, बीटीसी किया हो, डीएलएड किया हो। ऐसे सभी अभ्यर्थी जो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड, बीएड, बीटीसी किए हों, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 1 to 5 के लिए, पेपर 2 6 to 8 के लिए। ठीक है? आप समझ गए कौन दे सकता है? टेट क्या है? तो टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी एक पात्रता, शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो हर स्टेट अपने अपने यहाँ कराती है। जैसे आपने सुना होगा यूपी टेट, बी टेट। ठीक है? तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाती हैं, उसे हम टेट के नाम से जानते हैं। और जिस स्टेट में आप टेट देंगे, आप सिर्फ वहीं के शिक्षक बनेंगे, वहीं ही शिक्षक बन सकते हैं, या उसी राज्य में आप शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं। जैसा एग्जाम्पल, आप यूपी टेट पास किए तो सिर्फ आपकी जो सर्टिफिकेट है उसका वैधता जो है वो यूपी में ही होगा। आप यूपी के किसी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं यूपी टेट देके। ऐसे ही बी टेट यानी बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बी टेट देने के बाद आप सिर्फ बिहार में ही टीचर बन सकते हैं, बिहार के ही किसी एग्ज़ाम में आप आवेदन कर सकते हैं, शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप यदि सी टेट देते हैं तो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी उससे आप भारत में कहीं भी जहां शिक्षक भर्ती हो रही है वहां पे आप सी टेट दे करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? आप अंतर समझ गए। सीटेट दे रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई करने के पात्र हैं, यदि टेट दे रहे हैं तो सिर्फ उस स्टेट में ही आप एलिजिबल हैं। स्टेट क्या है? तो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा। यह पात्रता उस राज्य के लिए होता है। जैसे बिहार में स्टेट आपने नाम सुना होगा, तो बिहार में जो स्टेट होता है वह होता है 9 से लेकर के 11 तक के शिक्षक बनने के लिए। ठीक है? अगर आपको 9 से लेकर के 11 तक के टीचर बनने हैं, क्लास 9 से 11 तक के टीचर बनने हैं, तो आपको स्टेट यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है, जो सिर्फ बिहार में ही होता है। क्लियर है? और स्टेट आपको देने के लिए आप अगर 9-10 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, तभी स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि आप टे टेंथ सॉरी 11th और +2 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास एमए होना चाहिए, तभी एमए और बीएड होना चाहिए, तभी आप स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीएड भी कंप्लीट चाहिए, पेयरिंग नहीं चाहिए, तभी आप एसटीईटी का फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर एसटेट पेपर 1 देंगे तो 9th और 10th के आप टीचर होंगे, और पेपर 2 देंगे तो 11 और 12 के टीचर होंगे। क्लियर है? समझ गए? सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पूरे हिंदुस्तान में इसका सर्टिफिकेट वैलिड है। टेट
सिर्फ स्टेट का टेट होता है, जिस स्टेट में आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम देंगे, आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी उसी स्टेट में होगी, उसी स्टेट में वैध है आपका सर्टिफिकेट। स्टेट का एग्ज़ाम बिहार में होता है 9, 10, 11, 12 के शिक्षक बनने के लिए। 9-10 के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए, 11-12 के लिए एमए प्लस बीएड चाहिए। क्लियर है? आइए नेक्स्ट हम समझते हैं नेट क्या है, जेआरएफ क्या है और सेट क्या है। तो आपने प्रोफेसर का नाम सुना होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम सुना होगा, एसोसिएट प्रोफेसर का नाम आपने सुना होगा। तो जो भी एमए किए हैं या मास्टर्स डिग्री किए हैं, ठीक है, जो भी पीजी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, केंद्रीय पात्रता परीक्षा है। किस चीज़ का पात्रता? तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का पात्रता, प्रवक्ता बनने का पात्रता, ठीक है। जेआरएफ क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, यानी अगर आपकी रैंक, आप एनटीए एग्ज़ाम लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्ज़ाम लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्ज़ाम लेता है इसका, और उस एग्ज़ाम में जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में यदि आप टॉप मेरिट में हैं तो आपको जेआरएफ मिलेगा, और आप कम मेरिट में हैं तो आपको नेट मिलेगा। जेआरएफ अगर आप होते हैं तो आपको पर मंथ 35,000 रुपये मिलेंगे रिसर्च करने के लिए, यानी पीएचडी करने के लिए, पढ़ने के लिए। यदि आप नेट हैं तो पर मंथ लगभग 15,000 रुपये मिलते हैं आपको रिसर्च करने के लिए या पढ़ने के लिए, ठीक है। तो नेट और जेआरएफ समझ गए। कौन दे सकता है? जो पीजी हो किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है। और सेट क्या है? तो जैसे नेट और जेआरएफ देने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आवेदन देते हैं, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाती है, यानी राज्य पात्रता परीक्षा, और जो उसको पास करता है वो उसी स्टेट में राज्य सरकार के अंतर्गत किसी विश्वविद्यालय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आवेदन करने के पात्र होता है। समझ पा रहे हैं? फॉर एग्जांपल यदि आप सेट पास किए हैं तो आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन यदि आप नेट और जेआरएफ हैं तो आप पूरे हिंदुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में आवेदन कर सकते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में चाहे राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय में। समझ पा रहे हैं? तो यही एक जानकारी था। बाकी कुछ हमसे छूट गया हो जो हम आपको ना बता पाए हों तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।